हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में सीए फाउंडेशन नवंबर 18 का जो क्वेश्चन 6A है विच इज़ ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स वो हम करने वाले हैं। 10 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन पूछा गया था और इसमें एक्चुअली 3 सब क्वेश्चंस हैं, तो 1 बाय 1 करने वाले हैं और तीनों सब क्वेश्चन शेयर फोरफीचर, री इश्यू और ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व के लिए है। ठीक है, आइए फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। गिव जर्नल एंट्रीज फॉर फोरफीचर and reissue of shares. X Limited forfeited 300 shares of 10 each fully paid up, fully called up. 300 शेयर्स हैं, 10 रुपए का एक शेयर है, फुल्ली कॉल्ड अप यानी कंपनी ने पूरे 10 रुपए मंगाए हैं। हेल्ड बाय रमेश फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी ऑफ 3 एंड फाइनल कॉल ऑफ 4. He paid application money of 3. These shares were reissued to सुरेश for 8 per share. तो हम हमेशा पहले ना एक छोटा सा वर्किंग बनाते हैं, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और कॉल। तो एप्लीकेशन के 3 रुपए हैं, अलॉटमेंट के भी 3 रुपए हैं और कॉल के 4 रुपए हैं। 3 3 6 और 4 10। ही पेड दिस 3 रुपीज। ये अलॉटमेंट नहीं दिया है और कॉल का पैसा नहीं दिया है, टोटल 10। 300 शेयर्स हैं और सारे के सारे री इशू किए हैं, री इशू एट 8 पर शेयर। ठीक है, चलो जर्नल एंट्री करने का स्टार्ट करते हैं। पहला जर्नल एंट्री होगा, जब भी हम शेयर फोरफिट करते हैं तो एक रूल याद रखना है कि कैपिटल को डेबिट करेंगे विथ कॉल्ड अप फेस वैल्यू। कैपिटल डेबिट होगा कॉल्ड अप फेस वैल्यू से। आगे के क्वेश्चन में बहुत काम आएगा ये जो बात बता रहा हूं। तो इक्विटी शेयर कैपिटल को आप डेबिट करोगे। कितने शेयर आप कैंसिल कर रहे हो बेटा? 300 शेयर कैंसिल कर रहे हो। और मैंने रूल क्या बताया? कॉल्ड अप फेस वैल्यू। तो ये क्वेश्चन में कॉल्ड अप वैल्यू कितना है? 10 रुपीज है, तो 10 रुपीज से मैं इसको डेबिट करूंगा 3000 रुपीज। क्रेडिट क्या होगा? तो क्रेडिट होगा जो पैसा मिला है एंड जो पैसा नहीं मिला है। तो पहले जो पैसा नहीं मिला है उसको मैं क्रेडिट करता हूं, तो मैं इधर लिख रहा हूं 2 कॉल्स इन अरियर्स। कितना पैसा नहीं मिला है बेटा? अलॉटमेंट का 3 रुपया और कॉल का 4 रुपया, तो टोटल 7 रुपया नहीं मिला है। तो 300 इंटू 7 यानी कि 2100 मैं क्रेडिट करूंगा। मैंने यहां पे कॉल्स इन एरियर्स लिखा है, यहां पे 2 सेपरेटली भी लिख सकते हैं। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 3 रुपीज से और इक्विटी शेयर कॉल 4 रुपीज से। हम नॉर्मली जब भी कॉल्स का पैसा आता है और जितना पैसा नहीं आया है उसको कॉल्स इन एरियर्स में ट्रांसफर कर देते हैं। तो जब हम फोरफिट करने जा रहे हैं तो एक्चुअली अलॉटमेंट अकाउंट में और फाइनल कॉल में तो कुछ भी पैसा नहीं बचा है, क्योंकि वो तो जीरो कर दिया हमने और जीरो करके हमने उसको ट्रांसफर कर दिया है कॉल्स इन एरियर्स में। इसीलिए हम जब भी शेयर फोरफिट करते हैं तो बेटर है आप कॉल्स इन एरियर्स को क्रेडिट करिए। ठीक है, अब तो ये कॉल्स इन एरियर्स मतलब क्या? जो पैसा नहीं मिला है। जो पैसा मिला है वो फोरफिट करने वाले हैं। फोरफिट मतलब हम अपने पास रखने वाले हैं, हम वो शेयर होल्डर को वापस नहीं करेंगे। तो ये इनडायरेक्टली कंपनी का फायदा है, पर इसको मैं टेम्पररी फायदा बोलूंगा। ठीक है, क्यों आगे बताऊंगा। तो 2 शेयर्स फोरफिटेड अकाउंट, ये क्रेडिट होगा 300 इंटू 3 यानी कि 900 रुपीज से। मैं इसका नरेशन डिक्टेट करता हूं। बीइंग 300 शेयर्स फोरफिटेड ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी एंड कॉल मनी एज पर बोर्ड रेजोल्यूशन नंबर दिस डेटेड दिस। ओके, चलिए सेकेंड एंट्री। अब ये सारे के सारे शेयर्स हम री इशू कर रहे हैं 8 रुपीज में। तो अगेन इक्विटी शेयर कैपिटल को क्रेडिट करोगे विथ कॉल्ड अप फेस वैल्यू। तो बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे हम। 300 शेयर हमने री इशू कर दिए हैं और 8 रुपए में, तो 300 इंटू 8 दैट इज 2400। मैं एक जगह छोड़ के लिख रहा हूं इक्विटी शेयर कैपिटल। तो फुल्ली पेड शेयर हैं बेटा, ऐसे बोला है, तो 300 इंटू 10 3000। तो अब ये 600 का जो बैलेंसिंग फिगर है वो क्या है? वो नुकसान है, क्योंकि हमने 10 रुपए का शेयर 8 रुपए में इशू किया है, तो 600 का हमारा लॉस हो गया।
इसीलिए मैं पहले टेम्पररी प्रॉफिट बोल रहा था। अब वो प्रॉफिट में ये लॉस हो गया है, तो ये लॉस को हम डेबिट कर देंगे शेयर्स फोरफिटेड अकाउंट में। ओके, ये बैलेंसिंग फिगर आप इसको कह सकते हो, और इसका नरेशन होगा बीइंग 300 शेयर्स री इश्यूड एट 8 पर शेयर fully called up as per board resolution number this dated this 300 के 300 शेयर हमने री इश्यू कर दिए, तो अब हमें पक्का प्रॉफिट कितना है वो पता चल जाएगा। 900 का पहले का नुकसान था टेम्पररी, 900 का टेम्पररी फायदा था, 600 का नुकसान हो गया है। अब आगे कोई नुकसान होने का उम्मीद नहीं है, चांसेस नहीं है, तो अब पूरा शेयर फोरफिटेड अकाउंट में जो बैलेंस है बेटा, कितना बैलेंस है, 300 रुपया। शेयर फोरफिटेड अकाउंट में जो बैलेंस है 900 माइनस 600, ये जो 300 रुपए का बैलेंस है वो हम ट्रांसफर कर देंगे टू कैपिटल रिजर्व, टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 300 रुपया। नरेशन होगा बीइंग प्रॉफिट ऑन री इश्यू ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ये क्वेश्चन में सारे के सारे फोरफिटेड शेयर री इश्यू कर रहे हैं, तो स्ट्रेट अवे 900 माइनस 600 300 का प्रॉफिट हम ट्रांसफर कर सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन जो है उसमें सारे के सारे शेयर री इश्यू नहीं हुए हैं, उसमें एक फॉर्मूला मैं दूंगा आपको जिससे पता चल जाएगा कि प्रॉफिट ऑन री इश्यू क्या होगा। ठीक है, चलिए सेकेंड क्वेश्चन करते हैं। 6A का ही सेकेंड पार्ट है बेटा। Give necessary journal entries for forfeiture and reissue. X Limited forfeited 200 shares of 10 each. देखो ब्रैकेट में बहुत काम की चीज है, 7 कॉल्ड अप, यानी कि शेयर होल्डर से हमने अभी 10 रुपया मांगा ही नहीं है, तो जो मांगा ही नहीं है उसका एंट्री भी नहीं हुआ है ना। तो जब हम कैंसिल करेंगे तो 10 रुपए से एंट्री नहीं करेंगे, मांगा है कितना, 7 रुपया, तो एंट्री सिर्फ 7 रुपए से होगा। ऑन विच नरेश पेड एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट ऑफ 5, 200 शेयर हमने कैंसिल कर दिए। ऑफ दीज 150 वर री इश्यूड टू महेश एस फुल्ली पेड अप 6 पर शेयर। तो लिखता हूं मैं पहले एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, ये दोनों साथ में बोला गया है 5 रुपया, ठीक है। फिर कॉल का है 2 रुपया, सिर्फ 7 रुपया ही कॉल किया है हमने, ठीक है ना। ये पैसा दिया है और ये पैसा नहीं दिया है, तो हमने कितने शेयर हैं, 200, तो ये शेयर हमने फोरफिट कर दिए। अब 150 री इश्यू किए बेटा, और री इश्यू किए 6 रुपीज में, पर ये फुल्ली कॉल्ड अप है, फुल्ली कॉल्ड अप। फुल्ली कॉल्ड अप मतलब 10 रुपए का शेयर हम 6 रुपए में इश्यू कर रहे हैं, 4 रुपया डिस्काउंट दे रहे हैं। ओके, चलिए 1 बाय 1 एंट्री करते हैं। पहला एंट्री, जब भी शेयर फोरफिट करोगे तो इक्विटी शेयर कैपिटल को डेबिट करते हैं। ओके सर, तो इक्विटी शेयर कैपिटल को डेबिट किया। कितने शेयर हम फोरफिट कर रहे हैं, 200। आपको बताया कॉल्ड अप फेस वैल्यू लेना है, तो कॉल्ड अप फेस वैल्यू 7 रुपया है, 1400 रुपीज से हम क्रेडिट करेंगे। 2 क्रेडिट क्या करना है, 1400 से डेबिट करना है, पहला इक्विटी शेयर कैपिटल। अब क्रेडिट क्या करोगे, जो पैसा मिला है, जो पैसा नहीं मिला है, तो पहले नहीं मिला है वो, तो 2 कॉल्स इन अरियर्स। कितना पैसा नहीं मिला बेटा, 2 रुपया नहीं मिला है, 200 इंटू 2, तो 400 रुपीज हो गया। और 2 शेयर्स फोरफिटेड, 200 इंटू 5, जो पैसा मिल चुका है। ये 1000 को हम क्या बोलने वाले हैं, टेम्पररी प्रॉफिट बोलने वाले, ठीक है सर। अब इसका नरेशन लिखेंगे हम, बीइंग 200 शेयर्स forfeited for non receipt of call as per board resolution number dash dated dash। ओके, अब हम 200 के 200 री इश्यू नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ 150 शेयर्स को री इश्यू कर रहे हैं। तो एंट्री करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट, कितना पैसा आ रहा है हमारे पास, 150 शेयर का 6 रुपीज आ रहा है ना। री इश्यू किया है 6 रुपए में, तो 900 रुपया हमने डेबिट कर दिया। फिर एक रो में छोड़ देता हूं 2। यहां पे सवाल पूछना है कि जो शेयर री इश्यू किया है उसका कॉल्ड अप वैल्यू क्या है, तो क्वेश्चन में बोला गया है फुल्ली पेड अप है,
फुल्ली, यानी इक्विटी शेयर कैपिटल को हम क्रेडिट करेंगे 10 रुपए से। बेटा इधर गलती नहीं करना, पूरा 10 रुपए से क्रेडिट करोगे आप 1500, यानी कि 10 का माल 6 में दिया तो 4 रुपया लॉस हुआ। ये लॉस को हम शेयर्स फोरफिटेड में डेबिट करेंगे, शेयर्स फोरफिटेड में हम इसको डेबिट करेंगे। इसको बैलेंसिंग फिगर में लिख दूंगा 600 रुपया, ठीक है। बीइंग 150 शेयर्स रीइश्यूड एट ₹6 पर शेयर, 10 कॉल्ड अप या 10 पेड अप, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड एंट्री। अब थर्ड एंट्री करने के पहले एक वर्किंग नोट बनाता हूं, प्रॉफिट ऑन रीइश्यू, प्रॉफिट ऑन रीइश्यू इज इक्वल टू, एक फॉर्मूला देता हूं बेटा आपको, तो शेयर्स फोरफिटेड डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स फोरफिटेड मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स रीइश्यूड, इसको एक ब्रैकेट कर दिया, और माइनस लॉस ऑन रीइश्यू। ये फॉर्मूला आपको कब यूज करना है? जब आप पार्ट रीइश्यू कर रहे हो ना, तब। लास्ट क्वेश्चन में फुल रीइश्यू था तो टेंशन ही नहीं था, हमने माइनस करके बैलेंस अमाउंट को ट्रांसफर कर दिया था। यहां पे फोरफिट किए 200 शेयर और रीइश्यू कर रहे हैं 150 शेयर, तो ये फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। तो शेयर फोरफिटेड का अमाउंट कितना है बेटा? जब हमने फोरफिट किया 1000 रुपीज है, तो 1000 डिवाइड बाय कितने शेयर फोरफिट किए 200, इनटू कितने शेयर हम रीइश्यू कर रहे हैं 150, और माइनस ये जो 150 शेयर रीइश्यू कर रहे हैं उसमें नुकसान कितने का हुआ? 600 रुपए का नुकसान हुआ है, 600। 600 रुपए कहां से आया बेटा? वो जो शेयर फोरफिटेड डेबिट किया है वो नुकसान है, प्रॉफिट में नुकसान, ये वाला 600 रुपया, ठीक है। तो अब इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो 200 इंटू 5000 हो जाता है, इंटू 150 यानी 750, और 750 माइनस 600 यानी कि 150 रुपीज का हमारा प्रॉफिट है। जो 150 शेयर हमने री इश्यू किए उसमें फाइनली 150 का प्रॉफिट हुआ है, जिसको मैं ट्रांसफर करूंगा। तो इसका एंट्री होगा शेयर फोरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट क्रेडिट, और ये अमाउंट आएगा 150 रुपीज। नरेशन होगा बीइंग प्रॉफिट ऑन री इश्यू ऑफ 150 शेयर ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, ठीक है। अगर आप नोट करो, शेयर फोरफिटेड अकाउंट अगर बनाओगे तो जो बैलेंस बचेगा वो 50 शेयर का शेयर फोरफिटेड होगा, ठीक है। होमवर्क में आप ट्राई करना, ओके। तो ये था सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। अब हम करने जा रहे हैं थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। तो बेटा ये जो क्वेश्चन है ये एक्चुअली इलीगल क्वेश्चन है, इलीगल। ये नवंबर 18 में पूछ तो लिया था, पर नीचे देखो रेड में क्या लिखा है। ये इश्यू ऑफ शेयर से डिस्काउंट का क्वेश्चन है, और अभी लेटेस्ट प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट के हिसाब से कंपनी पब्लिक को डिस्काउंट पे शेयर इश्यू नहीं कर सकती है, पर फिर भी क्वेश्चन में पूछा है, इसलिए मैं इसको सॉल्व करके दिखा रहा हूं आपको। गिव जर्नल एंट्रीज, एक्स लिमिटेड फोरफिटेड 100 शेयर्स of 10 each, 6 called up, issued at a discount of 10%। ये 10% डिस्काउंट 10 रुपए पे कैलकुलेट किया जाता है, यानी 1 रुपया डिस्काउंट है। तो 6 रुपया कॉल्ड अप है, पर हम मांग रहे हैं 5 रुपया, ठीक है। डिंपल पेड 2 रुपीज पर शेयर, ठीक है। स्टार्टिंग से पढ़ता हूं। 100 शेयर्स है 10 रुपीज का, 6 कॉल्ड अप किया, मतलब 4 रुपया तो अभी मंगाया ही नहीं है, एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%, on which she paid 2 per share. Out of these, 80 shares were reissued to Simple at 6 per share and called up value 8 per share. यहाँ पे भी कुछ वर्डिंग्स में मिस्टेक था क्वेश्चन में, तो उसको मैंने थोड़ा सा करेक्ट किया है। 8 रुपीज को कॉल्ड अप वैल्यू आगे वर्ड मैंने ऐड किया है, दैट इज व्हाट द करेक्शन आई हैव मेड इन द क्वेश्चन, ओके। तो पहले मैं क्या करता हूं, क्योंकि ये डिस्काउंट पे इशू किया है ना, मैं इसको ऐसे लिखता हूं, एप्लीकेशन में मैं 3 लिख रहा हूं, अलॉटमेंट में भी मैं 3 लिख रहा हूं, 3 माइनस 1, तो ये हो गया 6 माइनस 1। 6 कॉल्ड अप है, -1 डिस्काउंट के लिए लिखा है बेटा, ठीक है, ओके। तो ये पैसे इसको -1 मैं यहां पे कर दूं अगर,
थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा, -1 मैं एप्लीकेशन में कर रहा हूँ, या फिर लेट मी डू इट लाइक दिस, ये झंझट क्यों पालें, ये टोटल है मुझे नहीं पता, तो मैंने 6 - 1 ऐसे लिख दिया, ठीक है। इसमें से 2 रुपया मिला है, 2 रुपया रिसीव हुआ है, ऐसे समझ लेते हैं, ठीक है। ओके, तो अभी एंट्री मैं ठीक से समझा देता हूं आपको। तो इक्विटी शेयर कैपिटल को मैं डेबिट करूंगा, इक्विटी शेयर कैपिटल 100 शेयर्स पे 6 रुपया, क्या रूल है, कॉल्ड अप फेस वैल्यू से डेबिट करने का, तो 600 रुपीज अब ये क्वेश्चन में शेयर डिस्काउंट पे इश्यू हुआ है, तो जब जब शेयर डिस्काउंट पे इश्यू होता है उसको हम फोरफिट कर रहे हैं, तो डिस्काउंट भी कैंसिल करना होता है। तो टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स कैंसिल करेंगे, कितना रुपया है, 100 × 1, 100 रुपीज। उसके बाद टू कॉल्स इन एरियर्स और टू शेयर फोरफिटेड। अब मैं क्या करने जा रहा हूं, क्वेश्चन में बोला है 2 रुपया उसने दिया है, तो 100 × 2 यानी 200 रुपीज ये हो गया। तो कितना पैसा नहीं दिया है बेटा, कितना पैसा नहीं दिया है, इज बैलेंसिंग अमाउंट 300 रुपीज, ठीक है। वापस एक बार, क्वेश्चन में बोला है 2 रुपीज इज वॉट शी पेड, सो जितना पैसा दिया है उसको हम जब्त कर लेंगे, वो हमारा प्रॉफिट है, तो उसको शेयर फोरफिटेड में डाल देंगे। तो अभी 100 ये हो गया प्लस 200 ये हो गया, अब 300 बैलेंसिंग फिगर बच गया, वो कॉल्स एंड एरियर्स था, ठीक है। चलो अभी हम शेयर री इश्यू कर रहे हैं, री इश्यू का जो लाइन है वापस पढ़ता हूं। 80 शेयर्स वर री इश्यूड टू सिंपल एट 6 पर शेयर एंड कॉल्ड अप वैल्यू 8 पर शेयर। तो 8 रुपए के शेयर हम 6 रुपए में दे रहे हैं, 2 रुपए का नुकसान है। अब ये क्वेश्चन में शेयर्स डिस्काउंट पे इश्यू हुए हैं, तो मैं जब वापस शेयर इश्यू कर रहा हूं तो डिस्काउंट को डेबिट करूंगा, याद रखना, ठीक है। तो बैंक अकाउंट को पहले मैं डेबिट करता हूं, बैंक अकाउंट डेबिट, 80 शेयर्स री इश्यू हुए हैं और 80 शेयर्स 6 रुपए में री इश्यू हुए हैं, तो 480 मैंने डेबिट कर दिया। अब मैं 2 रो ब्लैंक छोड़ देता हूं और फिर मैं लिखता हूं टू इक्विटी शेयर कैपिटल। हमने आपको बताया है कि इक्विटी शेयर कैपिटल को कॉल्ड अप वैल्यू से क्रेडिट करते हो, 8 रुपया कॉल्ड अप वैल्यू है, तो 80 × 8 यानी कि 640। अब डिस्काउंट ऑन इश्यू में वापस डेबिट करूंगा बेटा, 80 × 1 जो ओरिजिनल डिस्काउंट था वो वापस डेबिट करूंगा, और अब बैलेंसिंग फिगर जो है वो शेयर फोरफिटेड में लिख दूंगा, जो कि 80 रुपीज है ना। बैलेंसिंग फिगर आएगा 80 रुपीज, जो कि बैलेंसिंग फिगर है शेयर फोरफिटेड। तो जो 2 रुपए का नुकसान है, 2 रुपए का नुकसान कैसे बेटा, 8 रुपए का शेयर हम 6 में इश्यू कर रहे हैं, तो 2 का नुकसान हुआ। अब वो 2 के नुकसान को हम बाइफरिकेट कर रहे हैं, 1 रुपया जो डिस्काउंट हमने पहले दिया था और 1 रुपया हम सस्ते में दे रहे हैं उसका अमाउंट। तो जो 1 रुपए का एक्स्ट्रा डिस्काउंट है उसको हम शेयर फोरफिटेड में ट्रांसफर करेंगे। थर्ड, अब क्या करना है बेटा, प्रॉफिट ऑन री इश्यू ट्रांसफर करना है। तो मैंने फॉर्मूला अभी अभी आपको बताया था, वो वर्किंग नोट में आप लिखना, मैं यहाँ पे फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ। तो ओरिजिनली शेयर फोरफिटेड कितना है बेटा, 200, और कितने शेयर्स हमने फोरफिट किए हैं, 100, इनटू कितने शेयर हम री इश्यू कर रहे हैं, 80, माइनस लॉस ऑन री इश्यू कितना है, 80। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो आंसर 80 रुपीज आ रहा है, ठीक है। तो ये ट्रांसफर करेंगे हम शेयर फोरफिटेड अकाउंट से कैपिटल रिजर्व अकाउंट में, ठीक है। शेयर फोरफिटेड डेबिट टू कैपिटल रिजर्व क्रेडिट 80 रुपीज। तो ये था हमारा सोल्यूशन ऑफ नवंबर 2018 इश्यू ऑफ शेयर्स। थैंक यू।